गांव था भैया। उस गांव में एक केवट रहता था। वो केवट इतना भोला था कि उसके भोलेपन से उसका नाम ही भोला हो गया था। पूरे गांव वाले उसे भोला केवट कहते थे। 2 बेटे थे, 1 बेटी थी। बिटिया बड़ी हो गई। भोला केवट ने बड़े प्रेम से बिटिया का विवाह तय किया और गांव के मुनीम जी से जाकर के 2 बीघे जमीन थी तो दोनों बीघे जमीन गिरवी रख दी और पैसा लेकर आया। बिटिया का विवाह करके धूमधाम से बेटी को विदा कर दिया। बच्चे बड़े हो गए थे, बेटे चले गए शहर में कमाने। कमा करके पैसा दिया तो सेठ जी को जाकर के मुनीम जी को 1-1 रुपया चुकता कर दिया भैया भोला केवट ने। तो मुनीम जी ने क्या किया, बढ़िया रसीद, पक्की रसीद बनाई और रसीद बना करके भोला केवट के हाथ में दिया। दे करके बोले, पढ़ो इसमें क्या लिखा है। भोला केवट ने कहा, मुनीम जी मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे क्या पता क्या लिखा है, लेकिन आपने ठीक ही लिखा होगा। अब हमने पैसा दे दिया तो हमारी जमीन हमें वापस कर दो। बोले ठीक है, जाओ हमारे घर से 1 गिलास पानी लेकर आओ। दरवाजे पर बैठे थे बाहर। भोला केवट अंदर पानी लेने गया तो मुनीम जी के मन में बेईमानी आ गई भैया। उन्होंने उस रसीद को अपने डायरी में छुपा दिया और एक कागज पर 2 लाइन वैसे कुछ लिख करके केवट के हाथ में दे दिया। बोले यही रसीद है, जाओ। केवट रसीद लेकर के घर आ गया। धीरे धीरे समय बदला, फसल कट गई और कार्तिक का महीना आया। लोग गेहूं की बुआई करने लगे तो भोला केवट जब पहुंचा खेत पर तो देखा मुनीम जी खेत की बुआई कर रहे हैं। भोला केवट ने कहा, हमने तो पैसा दे दिया है। तो मुनीम जी ने कहा, नहीं तूने पैसा नहीं दिया है, क्या प्रमाण है। बोले वो रसीद तो आपने दी है। तो मुनीम ने कहा, नहीं मैं नहीं मानता। खेत की बुआई कर दी। तो पहले गांव में बड़ी बड़ी समस्याएं, बहुत बड़ी बड़ी बातें भैया आपस में पंचायत में हल हो जाती थी। 4 लोग कह देते थे तो लोगों के अंदर इतनी मानवता थी कि लोग मान जाते थे। गांव में पंचायत आई, सब लोग आए, बड़े बुजुर्ग संभ्रांत जन आए। सबने कहा, देखो ये केवट झूठ नहीं बोल सकता, इसने पैसा दे दिया है, आप लौटा दो मुनीम जी इसकी जमीन। बोले मैं नहीं लौटाता, प्रमाण क्या है। तो लोगों ने कहा, क्या प्रमाण है। भोला केवट ने कहा, इन्होंने मुझे पर्ची लिख करके दी है, ले आओ। भोला केवट ने मांगने पर वही पर्ची, वही स्लिप दिखाई। लोगों ने देखा, कहा इसमें तो कुछ नहीं लिखा है, ये तो बेकार है। अब गांव वालों ने कहा, पर मुनीम जी नहीं माने। तो गांव वालों ने कहा, जाओ भाई कोर्ट जाओ, और क्या करोगे, जब किसी का कहना कोई ना माने तो कोर्ट में मुकदमा होता है। भोला केवट कोर्ट गया, जज साहब के यहाँ, वहां से सम्मन कटा भैया। अच्छा सम्मन कट गया। सेठ जी भी कोर्ट गए थे तो सम्मन कट गया, मुनीम जी का सम्मन कटा। और सम्मन आया किसके नाम से, रघुनाथ जी के नाम से। अच्छा रघुनाथ जी के नाम से सम्मन क्यों आया, वो नोटिस क्यों आई। भोला केवट से जब जज साहब ने पूछा, तुमने पैसा दे दिया है, तो भोला केवट ने कहा, मैंने पाई पाई चुकता कर दी है। अच्छा इसका कोई प्रमाण है। तो मांगने पर भोला केवट ने वही रसीद जज साहब के सामने रख दी। जज साहब ने कहा, इसमें तो कुछ नहीं लिखा है, इससे काम नहीं बनेगा। अब भोला केवट ने बहुत प्रार्थना करी पर मुनीम जी के अंदर दया नहीं आई। जज साहब ने कहा, हम अपने पावर का प्रयोग कर देंगे, इस्तेमाल कर देंगे, लेकिन देखो जब तुमने पैसा दिया था तो वहां कोई था, कोई गवाही लेकर आओ। तो भोला केवट ने कहा, सरकार जब हमने पैसा दिया था तो रघुनाथ जी के सिवाय वहां कोई नहीं था। रघुनाथ जी माने भगवान। अच्छा जज साहब ने सोचा, ये केवट के गांव के कोई होंगे, रघुनाथ जिनका नाम होगा। जज साहब ने धीरे से पेशकार की ओर देखा। बोले, रघुनाथ के नाम का सम्मन जारी करो, फला दिन गवाही देने आना है भैया। नोटिस कट गई। नोटिस लेकर के भैया डाकिया पहुंचा, चपरासी आया। और मजे की बात ये थी, पूरे गांव में टहला, रघुनाथ कौन है, रघुनाथ जी कौन है। उस गांव में रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं। तो चपरासी भी सोचने लगा कि जब कोई नहीं है तो ये सम्मन कटा किसके नाम से।
अच्छा, चपरासी एकदम हार गया, थक गया, लौट रहा था कि नोटिस ले चल करके जमा कर दें। अब कोई फायदा नहीं है, इस गांव में कोई रघुनाथ नहीं है। अच्छा, गांव से निकले तो जैसे यहाँ देखिए भोलेनाथ का मंदिर है, वैसे ही उस गांव के बाहर भी एक मंदिर था राम जी का, और लिखा हुआ था रघुनाथ जी का मंदिर। चपरासी ने सोचा लगता है इसी मंदिर में वो रघुनाथ जी रहते होंगे। चपरासी ने पूछा ये किसका मंदिर है? पुजारी जी बोले रघुनाथ जी का मंदिर है। अच्छा, तो ये लीजिए भाई, दस्तखत करिए यहाँ पर। पुजारी जी ने दस्तखत कर दिया। सोचा कुछ आया होगा, वस्त्र आया होगा, गंगा जल आया होगा। आजकल तो गंगा जल भी डाक से आ जाता है। गंगा जल आया होगा, मनी ऑर्डर आया होगा, कुछ रुपया पैसा होगा। पुजारी जी ने दस्तखत करके लिफाफा ले लिया, और जब लिफाफा फाड़ करके देखा तो भाई गवाही देने वाली नोटिस आई हुई है। पुजारी जी से डाकिया जाने लगा। डाकिये ने कहा मैं चलता हूं। पुजारी जी बोले जाओ, कोई बात नहीं, भगवान के लिए बहुत बार प्रसाद आया है, वस्त्र आया है, गंगा जल आया है। आज हमारे जीवन में 80 वर्ष की उम्र हो गई, पहली बार ये गवाही देने वाला सम्मान आया है, तो मैं भी लौटाऊंगा नहीं। और ले जाकर के पुजारी जी ने रघुनाथ जी के चरण में वो सम्मान रख दिया, वो नोटिस रख दी, और यही निवेदन किया, आत्म निवेदन किया, सरकार इस केवट की गवाही देने जरूर जाना, ये बहुत सच्चा है। अब भोला केवट भगवान की खूब सेवा करता था। धीरे धीरे समय बीता, गवाही जैसे कल होनी है, तो पुजारी जी ने भोला केवट से कहा, आज ही कहा तुम एक दिन पहले जाओ। पहले लोग पैदल ही चलते थे, तुम आज ही चले जाओ, भगवान तो पहुंच ही जाएंगे। भोला केवट एक दिन पहले ही भैया चल पड़ा कि कल हमारी गवाही होनी है, और इधर भगवान श्री हरि कल गवाही देने जाएंगे, इसकी तैयारी करते हुए पुजारी जी ने भगवान को नए नए वस्त्र पहनाए, खूब बढ़िया तिलक लगाया, तुलसी की माला पहनाई, सुंदर फूलों की माला, चंदन तिलक करके, और रात में 3 बजे ही उठ करके आरती करी, भगवान की आरती कर दिया, भोग लगा दिया। और भोग लगा करके आरती करके बड़े प्रेम से पुजारी जी ने मंदिर का पट बंद कर दिया, पर्दा लगा करके, क्योंकि मंदिर खुला रहेगा तो भगवान जाएंगे नहीं, इसलिए मंदिर को बंद कर दिया। और बाहर माला लेकर के बैठ गए आसनी पर, बढ़िया आसन लगा के बैठ गए और प्रार्थना करने लगे, हे ठाकुर जी आप गवाही देने जरूर जाना, हे ठाकुर जी आप गवाही देने जरूर जाना। यही कह रहे हैं। भोला केवट बहुत सज्जन है, बहुत सरल है, आपका भक्त है। सुबह 10 बजे भैया जज साहब आकर के कोर्ट में बैठ गए। जज साहब आकर के कोर्ट में बैठ गए। जज साहब ने सबसे पहले कहा, भाई भोला केवट वाली फाइल लाओ, इसी का निस्तारण आज कर देंगे। फाइल जज साहब के सामने रख दी गई। मुनीम जी पहले से ही खड़े थे कि ये कोई गवाही पेश नहीं कर पाएगा, आज मैं जीत जाऊंगा, दोबारा पैसा लूंगा इससे। और जज साहब ने पूछा, मुनीम जी? तो मुनीम जी ने हाथ उठाया, हाँ सरकार मैं हूं। भोला केवट हाथ जोड़े खड़ा था, सरकार मैं भी आ गया हूं। जज साहब ने भोला केवट से पूछा, कहां है रघुनाथ जी? तो केवट ने सहज भाव से कह दिया, वो तो सब जगह रहते हैं, यहीं कहीं होंगे। अच्छा, जब केवट ने कहा यहीं कहीं होंगे, तो जज साहब ने धीरे से चपरासी की ओर देखा, बुलाओ भाई, कहां है रघुनाथ जी को, बुलाइए, गवाही दे। अब तुरंत जो है गवाही देने के लिए रघुनाथ जी को बुलाया जाने लगा। चपरासी निकल करके कोर्ट से बाहर आया, और जैसे आज भैया कोर्ट में लगाया जाता है, आवाज लगाते हैं, वहां जो जज साहब का चपरासी होता है वो बाहर निकल के आवाज लगाता है, फलाने हाजिर हैं। तो लोग कहते हाथ उठाते हैं या बोलते हैं हाँ हम हैं भैया। वैसे ही चपरासी बाहर निकल करके आया और आवाज लगाने लगा कि रघुनाथ हाजिर हैं, रघुनाथ हाजिर हैं, हाजिर हैं ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं। चपरासी ने आकर के कहा, रघुनाथ हाजिर हैं, रघुनाथ हाजिर हैं, रघुनाथ हाजिर हैं। जैसे 3 बार आवाज लगाई तो एक बड़ा वृद्ध सा व्यक्ति बैठा था, उसने धीरे से इशारा किया, हाँ मैं ही रघुनाथ हूं, गवाही देने आया। रघुनाथ हाजिर हैं, रघुनाथ हाजिर हैं, हाजिर हैं ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं। तो चाल लटपटी सी
एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपटी फटी सी शीस बांधे धर धाये हैं। और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जी गवाह बनी आए हैं। अब भगवान ने इशारा किया, मैं ही हूं। चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, माथे पर रोरी चार चंदन चढ़ाए हैं। और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, चपरासी का हाथ पकड़े हुए भगवान एक हाथ में छड़ी लिए हुए, हाथ माही छड़ी पड़ी तुलसी की हिये माल, माथे पर रोरी चार चंदन चढ़ाए हैं। और चपरासी का हाथ पकड़े हुए रघुनाथ जी कमर झुकी हुई है, सो आकर के पहुंच गए कोर्ट में। जज साहब ने पूछा, आप ही रघुनाथ जी हैं? तो भगवान बोले, हाँ मैं ही रघुनाथ जी हूं। पैसा दे दिया है इस केवट ने? भगवान ने कहा, हाँ दे दिया है। क्या प्रमाण है? तो भगवान से क्या छुपा है भैया? भगवान ने कहा, मुनीम जी को पैसा पाई पाई चुकता कर दिया है इस केवट ने। मुनीम जी ने रसीद भी बना ली है, लेकिन रसीद बनाने के बाद इनके मन में बेईमानी आई। जज साहब ने कहा, इसका प्रमाण क्या है? तो रघुनाथ जी बोले, प्रमाण यही है कि ये जिस कमरे में रहते हैं, इनके कमरे में 3 अलमारी है। बीच वाली अलमारी में 40 नंबर बही में आज भी वो रसीद रखी हुई है, बनी बनाई। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मुनीम जी को यहीं बंदी बना लीजिए और चपरासी को भेजकर रसीद मंगा लीजिए। महाराज, दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाए। जज साहब ने कहा, तुरंत बंदी बनाओ इनको भाई। कटघरे में खड़ा कर दिया गया मुनीम जी को। अब 2 सिपाही दौड़ते हुए गए भैया कमरे में, तो 3 अलमारी मिली। अब 40 नंबर की बही को खींचा, देखा तो रसीद मिल गई। रसीद को ले आकर के जज साहब के सामने रख दिया। अब जज साहब ने जैसे रसीद को देखा तो तुरंत उन्होंने आदेश कर दिया, भोला केवट की जमीन भोला को मिल गई। और मुनीम जी को दंडित किया, 1 साल का कारागारवास करा दिया भैया। लेकिन जज साहब ने सोचा, हमारे जीवन में अनेक गवाही हुई, लेकिन ऐसी सटीक गवाही कभी नहीं। तो केवट अच्छा गवाही हो गई, तो रघुनाथ जी चले गए थे। केवट से जज साहब ने पूछा, ये रघुनाथ जी कौन हैं? ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? तो केवट ने कहा, सरकार जहां हम रहते हैं। तुम्हारे गांव में? तो केवट ने कहा, नहीं सरकार, जहां रघुनाथ जी रहते हैं वहां हम रहते हैं, और जहां हम रहते हैं वहीं हमारे रघुनाथ जी भी रहते हैं। जज साहब ने कहा, अच्छा ठीक है, जाओ। तो केवट को विदा कर दिया। जज साहब ने चपरासी को अपने साथ लिया और साधारण वेश में आए। पूरे गांव में पता लगाया कि रघुनाथ जी कौन है। खोजते खोजते मंदिर में पहुंचे, और जब पुजारी जी ने पूरी बात बताई तो जज साहब बड़े भक्त थे, रोने लगे। जज साहब के आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। लोगों ने जज साहब से कहा, क्यों रो रहे हो? भगवान ने दर्शन दे दिया और दर्शन देकर चले गए, तुम जान नहीं पाए। जज साहब ने कहा, मुझे इसका दुख नहीं है कि भगवान हमें दर्शन दिए और देकर के चले गए, आए थे तो जाने था। फिर बहुत प्यारा सा भाव है कि सुख सारद नारद शेष गणेशों के नहीं ध्यान में आते रहे। सोई आजो विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। तो लोगों ने जज साहब से कहा, रो क्यों रहे हो? जज साहब ने रोते हुए कहा कि सुख धो क्यों दरस दिए को भयो, और दुख नाहिन जो तज जाते रहे। कष्ट किस बात का है? तो जज साहब ने पुनः रोते हुए कहा कि कुर्सी पे बना मैं जज बैठा रहा, और जगदीश खड़े समझाते रहे। मुझसे बड़ा अभागा इस संसार में कौन होगा कि मैं जज बना हुआ ऊंचे कुर्सी पर बैठा था और जगदीश हमारे सामने नीचे खड़े होकर के गवाही दे रहे थे, हमें समझा रहे थे।
जज साहब ने कहा अब नौकरी नहीं करना। तुरंत जज साहब ने नौकरी से रिजाइन कर दी, सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ करके वृंदावन चले आए। और कोई कहता चलो माँ की बिहारी जी का दर्शन करें, हाथ पकड़ करके लोग जाने लगते। तो जज साहब कहते नहीं, मैं बड़ा अभागा हूँ, बड़ा पापी हूँ, मैं इस जन्म में भगवान को मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। मैं कुर्सी पर बैठा था और जगदीश भगवान हमारे सामने नीचे खड़े थे। अब इस जन्म में भगवान का दर्शन नहीं करूंगा, केवल भगवान का ध्यान करते हुए वृंदावन में अपने प्राणों को त्यागूंगा, फिर भगवान हमें जन्म देंगे तब दर्शन करूंगा। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिनके लिए भगवान को रूप लेना पड़ा है। ये कोई बहुत सतयुग त्रेता द्वापर की कथा नहीं है, अभी 40-50 साल पहले की कथा है। वह आज भी वृंदावन में जो पुराने संत हैं उनसे आप बात करेंगे तो बताएंगे जज साहब के नाम से वो आज भी महाराज जी प्रसिद्ध थे भैया। अभी 10 साल पहले उन्होंने शरीर छोड़ा है भैया। तो ऐसे ऐसे बड़े दिव्य दिव्य भक्त हुए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।